सो अब हम बात करेंगे मून इन कैंसर की, कि अगर जिसकी कैंसर कर्क राशि है, ज़ोडिएक साइन है, मून साइन इज कैंसर, मून जिसकी राशि में है, कैंसर में मून है, तो उनके लिए किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है 2023 के लिए। सो हम देखते हैं, सबसे पहला हम कार्ड निकालेंगे फॉर द हेल्थ पे किस चीज़ के लिए फोकस करना है। आपको फोकस करना है ऑन दिस थिंग दैट जब भी आप हेल्थ की अगर बात करेंगे तो आपने सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, नहीं तो आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ सकता है। अ, उसके लिए ये भी कहेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिम जैसे कई बार ज्वाइन हम कर लेते हैं, सो वो करोगे आप, शायद कि कोई मेंबरशिप क्लब की ज्वाइन कर ली। You want to set a example that you want to focus on spending the money on your health in this way, मतलब अपनी हेल्थ पे इस तरह से आपको ख्याल करना है कि वो दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी बन जाए। यू शुड बी अ रोल मॉडल टू अदर्स। इस चीज़ पे आपने इस तरह से इस बार हेल्थ को फॉलो करना है कि हो सकता है आपके जीवन में आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली हो, आपके भाई बहन हो, आपके पार्टनर हो, कोई ऑफिस वाले हों, क्या बात है यार, मुझे भी सिखा दो ये कैसे आपने हेल्थ के लिए इतना अच्छे से प्लान बनाया है। प्लान बना के आप उसको इतनी अच्छी तरह से करने वाले हैं कि उसकी अंत में आपको उसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी दिखाई देगा। रिवॉर्ड दिखाई देने से इसमें एक और चीज़ मैं आपको सलाह दे देती हूँ, यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग। अगर आपने जैसे शॉर्ट टर्म गोल बनाया है कि जैसे मैं रोज़ 10 मिनट्स मेडिटेशन करूँगा, मेडिटेशन की बात अगर हम स्पिरिचुअलिटी में करेंगे, सपोज यू से मैंने 10 मिनट्स जिमिंग करना है या मैंने 10 मिनट्स योगा करना है, टू स्टार्ट विथ हैबिट फॉर्म करनी है इस बार मैंने, तो उसके बाद अगर आपने वो 7 डेज तक कर लिया, देन यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर समथिंग। उस एफर्ट को परसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए अपने आप को एक रिवॉर्ड ज़रूर देना है, आप नो दैट इज़ गोइंग टू वर्क वेरी वेल फॉर यू। ठीक है, तो इसी तरह से 1 महीने का गोल पूरा कर लिया तो अपने आप को एक रिवॉर्ड दे दें। 3 मंथ्स का गोल पूरा करके इफ़ आई कंप्लीट दिस, दिस इज़ माई रिवॉर्ड, राइट। वो रिवॉर्ड आपने निश्चय करना है, लेकिन अपने एफर्ट को आपने रिवॉर्ड ज़रूर देना है, वो आपके लिए बहुत वर्क करेगा। सो इस बार आपने फोकस करना है कि आपका जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जिस तरह का भी सेल्फ वर्क आप करने वाले हैं, हमेशा आपको एज पनिशमेंट ही लगता था, ओए होए कैसे करना है, या प्रेशर में करते थे। मेक इट अ प्लेजर, मेक इट अ प्लान्ड एक्शन। लेकिन इस बार आपको फोकस करना है कि यू रिवॉर्ड योर एक्शंस। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। हेल्थ हेल्थ करें, फॉलो करें, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने और अपनी एफर्ट को रिवॉर्ड करना है, टाइम बाउंड, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली एंड ईयरली। ठीक है। एंड करियर की बात, वेल्थ की बात करें तो इस बार यू शुड फोकस कि अकेले अकेले इंडिपेंडेंट काम नहीं करना है, टीम वर्क करके अगर आप काम करेंगे तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो वर्क ऑन दिस फोकस कि दूसरों को साथ लेके पार्टनरशिप में आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। थिंक अबाउट दिस, दिस कैन वर्क वेरी वेल फॉर यू इफ़ यू फोकस ऑन टेकिंग अलॉन्ग योर टीम, या किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर आप काम करेंगे उसके बारे में सोचिए तो आपको फ़ायदा होगा। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इन द फील्ड ऑफ योर करियर, या अपना जो बिजनेस भी कर रहे हैं तो उस पर आप फोकस करें, तो आपकी जो वेल्थ है उसकी एडिशन ज़्यादा अच्छी होगी। सो फोकस ऑन पार्टनरशिप्स। एंड अगर हम बात करते हैं सोशल सर्कल की, तो आपको बहुत सारे रिग्रेट्स हैं कि भाई यू नीड टू फोकस ऑन दैट। मैंने शायद नेगलेक्ट करा 22 में, या पिछले 2-3 सालों में मैंने नेगलेक्ट करा है फैमिली को, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, बच्चों को, नेबर्स को, है ना। तो वो रिग्रेट में आपने टाइम नहीं बिताना है। आपको फोकस इस बार ये करना है दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम रिग्रेटिंग, आई एम गोइंग टू प्लान हाउ टू मीट दैम, ताकि आपका ज़्यादातर अदरवाइज इमोशन का और जो ध्यान का हिस्सा है, वो जो एनर्जी आपको अवेलेबल होनी चाहिए एक्शन करने के लिए, उसको आप अगर वेस्ट कर देंगे जस्ट टू फील गिल्टी एंड बैड, मैं आई एम बैड पर्सन बिकॉज मैंने रिश्ता बना के नहीं रखा, या रिग्रेट हो गया जी इट्स टू लेट, तो उस पर इस बार इस साल आपको ये ध्यान में देना है 2023 में, दैट नो मोर वेस्टिंग टाइम ऑन रिग्रेट्स। पश्चाताप में टाइम नहीं वेस्ट करना है, एक्शन प्लान बनाना है अपने सोशल लाइफ को बैलेंस्ड और हैप्पी रखने के लिए। और अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, कि मैं स्पिरिचुअलिटी में अगर आगे जाना चाहता हूँ तो व्हाट डू आई नीड टू फोकस ऑन,
यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग कि पहली बात तो यह है कि आपको एक बड़ी सी पोजीशन भी मिल सकती है कि हो सकता है आप ही टीच करने लग जाओ मेडिटेशन का मेथड, माइंडफुलनेस का मेथड। अगर आप चाहते हैं कि आप टीच करो तो यू विल बी इन अ पोजीशन कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि आई कैन फोकस ऑन प्लानिंग टू टीच अदर्स ऑल्सो। मैं खुद ही करता जाऊँ स्पिरिचुअलिटी के मेथड्स अपने लिए। तो आप इस बार ये भी फोकस करें, ज़रूर करें। और दूसरी एक और चीज़ है कि आपको जो ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ भी जिस कंट्री में भी आप रहते हैं, वेर एवर यू आर इन विच एवर कंट्री और वॉट एवर वे ऑफ री अलाइनिंग, आई कॉल रिलीजन मेथड ऑफ री अलाइनिंग, फिर से जोड़ देने का साधन, आत्मा और परमात्मा को, सोल और सुपर सोल को जोड़ने का जो साधन है, योग करने का जो जोड़ देने का जो साधन है, आप जो भी मेथड अप्लाई करते हैं, जो आपका अपने कल्चर का मेथड है, इस साल आपको वो ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। ट्राई दैट आउट दिस ईयर, दैट मेथड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड ऑल्सो प्लीज़ थिंक अबाउट टीचिंग इट टू अदर्स ऑल्सो। इस पे भी फोकस करना है कि अगर आपका प्लान था एंड पीपल हैव बीन टेलिंग यू, फैमिली हैज़ बीन टेलिंग यू प्लीज़ हमें भी सिखाना शुरू करो, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो दिस इज़ द टाइम टू ट्राई आउट टू टीच अदर्स ऑल्सो एंड फॉलो योर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ का मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि नॉलेज किस तरह से स्प्रेड करी जाए, तो उसके लिए आपका कार्ड देखें कि अगर हम नॉलेज की बात करें, नॉलेज की बात ऐसे है कि इसमें ये आ रहा है कि जॉइंट फैमिली पे फोकस करें। जॉइंट फैमिली से ही आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे, अपने परिवार वालों से भी आइडियाज़ मिल जाएंगे, और अपनी नॉलेज एक्चुअली उनसे भी शेयर करना शुरू करिए। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कई बार मेरे फैमिली मेम्बर्स जब मुझे बताते हैं कि हमने ये वीडियो देखा, हमने ये सुना एंड उन्होंने बहुत अच्छा टिप दिया, तो मुझे अच्छा भी लगता है कि गुड दे आर फॉलोइंग इट। लेकिन मुझे हैरानी भी होती है कि दीज थिंग्स आई टीच टू अदर्स, और मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ में ये शेयर नहीं करती हैं, और मैंने मतलब दे नॉट इवन अवेयर कि मैं क्या क्या बताती हूँ। तो प्लीज़ स्टार्ट टेलिंग योर फैमिली योर नॉलेज, उनके साथ ज़रूर शेयर करो। यू नीड टू फोकस ऑन शेयरिंग विद योर जॉइंट फैमिली, बेसिकली एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। उनके साथ आप जितना शेयर करेंगे, बुज़ुर्गों के साथ, इवन अपने अगर आपने पेट्स वगैरह भी रखे हैं तो जैसे ट्रेनिंग योर पेट्स ऑल्सो, शेयरिंग योर नॉलेज आपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े के साथ, ऑफिस में भी, कुलीग्स, मेनली होम में इस बार ध्यान देने का ये है कि नॉलेज की जो शेयरिंग, अगर छोटे छोटे टिप्स अगर आपको किसी भी चीज़ के आते हैं, इवन अचार मुरब्बा इज़ दिस थिंग, एंड इवन मैनेजिंग योर हाउस, मैनेजिंग योर वर्क प्लेस, इवन कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, कोर्स कैसे बनाते हैं, किसी से वर्चुअल रियलिटी में बात कैसी भी नॉलेज जो है वो इस बार परिवार के साथ शेयर करने पे फोकस करें आप। शेयर योर नॉलेज विद योर फैमिली मेम्बर्स, अमेजिंग रिजल्ट्स विल बी गिवन टू यू। एंड अगर हम आगे चलते हैं लियो मून साइन के लिए, सो लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग फॉर लियो मून साइन। व्हाट डू दे नीड टू फोकस ऑन इन द ईयर 2023, उस पर किस पे टाइम देना है। हाँ, अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में ऐसा हो रहा है कि कार्ड ये कह रहा है कि आपने शायद अभी आप इस कगार पे खड़े हैं कि आपको लग रहा है कि आपका 2023 बहुत बिजी होने वाला है। यू मे नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू योर हेल्थ, कि जिम नहीं जा पाएंगे, रेगुलर वॉक नहीं कर पाएंगे, या घर का खाना ज़्यादा नहीं खा, जिससे भी हेल्थ हमारी बराबर रहती है, उनको शायद आप वो वाली चीज़ों को इस बार फॉलो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ योर बिजी रूटीन। बट यू हैव टू फोकस ऑन दिस, दैट काम की जितनी मर्जी बिजीनेस हो जाए, यू आर गोइंग टू डू जस्टिस टू योर हेल्थ। नहीं तो फिर आपको, जिसके साथ जस्टिस नहीं होता है, फिर वो पलट के आपको क्या करता है, ही डजंट गिव यू एनी गुड। अगर हेल्थ को फील होता है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, रिजल्ट्स फिर कुछ भी हो सकते हैं। तो इट इज़ बेटर टू डू जस्टिस टू वट एवर यू हैव सेड कि ये फैट नहीं खाना है, शुगर कम, वट एवर, कॉफ़ी कम पीना है, या जो भी, जल्दी सोना है, स्क्रीन टाइम कम करना है, वो भी तो हेल्थ है ना आँखों की। दिमाग को रेस्ट देना है, प्रॉपर स्लीप करना है, पानी फ्रूट दही ज़्यादा खाना है, खुराक पे ध्यान देना है, व्हाट वर्क्स फॉर मी। ब्लोटिंग हो रही है या बैठे रहते हैं, बहुत सारा काम लैपटॉप पे हो रहा है, चलने का टाइम नहीं मिल रहा है, फोकस ऑन दैट फिजिकल थिंग। या ऐसा इतना ज़्यादा रनिंग अराउंड कर रहे हो, इतना ज़्यादा रनिंग अराउंड कर रहे हो कि गाड़ी बर्न आउट हो रही है। सो डू जस्टिस टू योर
health, then this is the need to focus on health area. अगर हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ की इस बार ऐसे बात हो रही है कि आपको अर्निंग्स बहुत होने वाली हैं, पहले भी हुई हैं, इस साल भी हुई हैं, और जितनी भी हुई हैं उसको एक तो ग्रैटिट्यूड दिखाएं. यू नीड टू फोकस ऑन नाउ. ये जो वेल्थ है इसको आपने हो सकता है जितना आया उतना ही खर्च दिया, जितना आया उतना खर्च दिया. इस बार ऐसा नहीं करना. यू हैव टू फोकस ऑन सेविंग समथिंग. सेविंग करने पे आप ध्यान दें. वेल्थ एरिया में, करियर में भी ऐसा है कि आपको कई बार बोनस मिल गया, ये मिल गया, आपको लगता है चलो एक बार में खर्च दो. नो, उसका कुछ पार्ट ज़रूर आप जमा करके रखें. और सेकंड एक्सट्रीम ये है कि इतना भी जमा नहीं कर देना है कि दूसरों को लगे कि आप बहुत कंजूस हो गए हैं. तो फोकस ऑन मेंटेनिंग द बैलेंस. ना तो पूरा उड़ा देना है और ना ही पूरा पकड़ के रखना है. थोड़ा सा हिस्सा उसका ज़रूर सेव कर लें. बोनस मिलता है या नॉर्मल पे भी मिल रही है तो स्टार्ट सेविंग. ये आपके लिए मैसेज है. फोकस ऑन सेविंग मनी. एंड सोशल रिश्तों में ऐसा है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको अभी टाइम आ गया है शायद कि उन्हें प्यार से कोई और रूप दे दिया जाए. मे बी देयर आर एंडिंग्स इन योर लाइफ. यू आर प्लानिंग, आप माइंड में कई दिनों से सोच रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, है ना. और एक नई तरह से सोचें, एक नई तरह से रिश्तों को देखें. कितने मेरे लिए ज़रूरी हैं, कितने मेरे टाइम वेस्टर्स हैं, कितने सचमुच दे आर एडिंग टू माई लाइफ, एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ, एंड माई रिश्ता विद अदर्स इज़ एडिंग वैल्यू टू देयर लाइफ. इन रिश्तों को एक नई तरह से देखने की ज़रूरत है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं. अगर तो आप ऐसी मदर हैं या ऐसे फादर हैं या ऐसे पेरेंट हैं या ऐसे बॉस हैं जिनको सिर्फ दूसरों का ही फिक्र रहता है और अपनी नॉलेज और अपनी स्किल, अपना धन, अपना समय सिर्फ उनके लिए ही देते रहते हैं, देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ. देन यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम अ न्यू वे. एक नए ढंग से सोचना होगा कि कितना समय ठीक है किसी रिश्ते को देना. सो क्लैरिफाई एंड कट कॉर्ड्स. जिन रिश्तों की ज़रूरत नहीं है या जिनको 8 आवर्स दे रहे हैं उनको 2 आवर्स भी दे सकते हैं. तो इसमें हमको थोड़ा सा नई ढंग से सोचने की ज़रूरत है रिश्तों को मेंटेन करने की. इस बार फोकस करना, इस चीज़ पे ध्यान देना है. स्पिरिचुअलिटी की बात कहें तो आपको स्पिरिचुअलिटी में यस, यू विल बी लेइंग अ फाउंडेशन फॉर अ रेगुलर डिसिप्लिन वे ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. आप एक बहुत अच्छा सा, वो ऑलरेडी आपका एक फॉर्म में आ चुका है. यू नाउ नो कि दिस इज़ द मेथड विच वर्क्स फॉर मी. उसके थ्रू ही आपने उसको फॉलो करना है. पूरे साल इस चीज़ पे फोकस देना है कि अब उसकी एक सॉलिड फाउंडेशन बन गई है. मीन्स नीचे ऊपर इमारत आपने खड़ी करनी. कीप फॉलोइंग व्हाट यू हैव स्टार्टेड फॉलोइंग. वो आपके लिए वर्क भी कर रहा है और उसके आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे. हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसमें थोड़ी सी इनोवेशन, जैसे 2 महीने के बाद उसमें हल्का सा कुछ और ऐड कर दिया, हल्का सा, पूरा बेस तो वही रहेगा. जैसे कई बार हम चांटिंग के लिए बताते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं चांट कर रही हूँ, बोर हो गया, तो थोड़ा या तो फास्ट कर लो, और बहुत फास्ट कर रहे हो तो थोड़ा स्लो डाउन कर लो, और नहीं तो फिर विजुअलाइजेशन बीच में ऐड कर लो. तो ऐसे करके जब आपको लगे कि मैं बोर हो गया हूँ या मेरे को लगता है ये रूटीन सी बन गई है, आई मे लीव इट वन डे, तो उसमें थोड़ा सा हल्की सी एक ट्विच कर देनी है, सब हल्का सा उसमें चेंज कर देना. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, दैट आई एम गोइंग टू मेक अ रूटीन आउट ऑफ इट. इस पर आपने फोकस करना है कि वो रूटीन बोरिंग नहीं हो जाए. तो उसमें हल्का हल्का मैंने कैसे थोड़ा थोड़ा चेंज करना है. बट ऑलरेडी आपको मेथड मिल चुका है विच इज़ वर्किंग फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. नॉलेज के लिए आपके लिए कार्ड आया है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू शेयर योर नॉलेज विद अदर्स, तो इस बार शेयरिंग के लिए आपको नॉलेज, आप किसी को धन कमाना भी सिखा सकते हैं, सेविंग करना, शेयर बाज़ार में कैसे इन्वेस्ट करना है. अगर आपको इस चीज़ की खुद की नॉलेज है तो यू कैन शेयर दिस नॉलेज विद अदर्स ऑल्सो, एंड यू कैन ट्रेन योर सेल्फ इन दिस ट्रेनिंग की नॉलेज. जो मनी है उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए, उसको ऐसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए कि उसकी इनकम बनाने का एक सोर्स, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है. या ऐसे कई स्कीम्स हैं बैंक्स की, मेनली बैंक्स जो स्थिर हैं उनके अंदर कैसे, कौन सी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनमें अगर मनी लगाए तो एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम आए. इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि ये नॉलेज मैंने सीखनी है, और अगर ये नॉलेज मुझे ऑलरेडी है तो मैं दूसरों को कैसे सिखाऊं. उसका एक छोटा सा कुछ भी मॉड्यूल बनाएं या छोटी सी एक 10 मिनट की टॉक दे दें या लिखना शुरू कर सकते हैं ब्लॉग में. शेयर योर नॉलेज ऑफ हाउ टू बी वेल्दी या हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर वेल्थ. वेल्थ से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज आपकी है वो आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं. इस साल का फोकस ये कह रहा है वेल्थ के लिए, आपके लिए. सो नाउ आई मूव ऑन टू
अगर हम मून साइन वर्गो की बात करते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं, मून साइन वर्गो, लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स एंड देन वी से कि वर्गो के लिए हम क्या बोल सकते हैं. what is it they need to focus on the year 2023. उसमें क्या फोकस करना है, लेट्स सी इसमें क्या फोकस आ रहा है. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो कन्या राशि के लिए ओह वाह कूल. हेल्थ के लिए आपको फोकस करना है अपनी इमोशनल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, कि इमोशनली आप उसमें नहीं आ जाए. लेकिन अभी आप बहुत अच्छी स्पेस में दिख रहे हैं अभी इस टाइम पे, कि ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे हम जिसको बोलते हैं ना 10 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, सारी विशेज़ ऐसा लगता है. इमोशनली यू आर वेरी हैप्पी, एट पीस विद योर सेल्फ, यू फील वेरी फुलफिल्ड विद योर सेल्फ. यू नीड टू फोकस ऑन 2023 ऑल्सो इन इमोशनल फुलफिलमेंट. व्हाट गिव्स यू पीस, है ना, उस पे आपने, जिसमें इमोशनल पीस आपको, मेंटल पीस आता है, वो आपने फॉलो करना है. बिकॉज ये हर साल आपके लिए, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग टू मी, दैट यू नीड टू फोकस दैट व्हाट विल मेक मी. बट एक चीज़ और फोकस करनी है कि इमोशनल स्टेबिलिटी आते ही कॉम्प्लेसेंसी लाइफ में नहीं आ जाए. टेकन फॉर ग्रांटेड उसको नहीं करना है, और उस पर ये काम करना है व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी. मैं इमोशनल बैलेंस कैसे मेंटेन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. दिस आई नीड टू बैलेंस माई इमोशनल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है मुझे इस बार अपने. देन इज़ वेल्थ का कार्ड ऐसा है, अगर आप ऑलरेडी कोई अपना काम कर रहे हैं, इवन जॉब भी कर रहे हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो इस बार आपको फोकस करना है कि आप ऐसा कुछ प्लान बनाएं दैट यू कैन जस्ट expand it overseas also now, because आपका बहुत बढ़िया टाइम है where you can expand your business overseas also. So take इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि अब जो मौका मिल रहा है तो उसको आप किस तरह से यूज़ करने वाले हैं. एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस अक्रॉस ओवरसीज में एग्जाम्पल आपका कार्ड आ रहा है कि नाउ यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस ओवरसीज ऑल्सो. एंड अगर हम बात करते हैं इसकी दिस सोशल लाइफ की, तो उसमें सोशल लाइफ में यही आ रहा है आपको दैट कई बार आप जैसे किसी को मिलने गए, किसी से फ़ोन पे बात करने लगे, तो आप बात करते ही चले गए, करते ही चले गए. ऐसा नहीं करना है. वो बोलते हैं उसको लगाम दीजिए, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए. यू हैव टू टेक केयर दैट आप भाव में बह के मतलब बात ही करते 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 बाकी काम रह जाएं, ऐसा नहीं हो जाए. यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स. तो ये आपका कार्ड आ रहा है कि टेक चार्ज. आप इस बार यू शुड फोकस ऑन दिस दैट यू गिव टाइम, टेक चार्ज. एंड और कई ऐसी जगह पे हैं जो आपको लगता है, डर लगता है कि इनसे बात करूं नहीं करूं. फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, नया फ्रेंड हो सकता है, ऑफिस में ऐसा कोई ग्रुप है जहां आप अभी तक डर रहे थे कि मैं बात, यू कीप टू योर सेल्फ बिकॉज यू नॉट श्योर उनसे बात करनी कि नहीं. यू कैन ट्राई दिस आउट. इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो. दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू बिकॉज यू विल गेट न्यू आइडियाज़ फ्रॉम देम. उनसे आपको एक नई डायरेक्शन भी मिलेगी. सो गो अहेड एंड टॉक टू द न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो, बट ऑल्सो curtail the time which you are spending too much on. कभी कभी फ़ोन कॉल्स अगर बहुत लंबे हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा curtail करने का टाइम आ रहा है. ठीक है. एंड देन इफ़ वी मूव टू दिस कार्ड, स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में इफ़ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग मी टू गेट ओवर माई हार्ट ब्रेक, then it is the time to rethink again. By the way, you need to focus on healing your heart. हार्ट चक्रा अगर आपका टर्बुलेंट है, अगर हार्ट चक्रा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, हीलिंग ऑफ योर हार्ट चक्रा, तो आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ज़्यादा हो जाएगी इस साल. यू नीड टू फोकस मोर ऑन दी हार्ट चक्र. और एक और मैं आपको बात बता दूँ, हार्ट चक्र है दिल का चक्र, मीन्स प्रेम का चक्र, मीन्स एक्सेप्टिंग लव, गिविंग लव, रिसीविंग लव का चक्र है. लेकिन ये दो चक्रों के बीच में फंसा हुआ है. कंठ चक्र कम्युनिकेशन का चक्र और हमारा मणिपुर चक्र विच इज़ द कंट्रोल चक्र. सो जब हम फील करते हैं वी आर आउट ऑफ कंट्रोल, या हमको लगता है कि आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स और द परिस्थिति, तो हमारा दिल तब भी दुखता है ना.
और अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं किसी से, या किसी के शब्दों से हमको दुख पहुंच रहा है, तब भी हमारे दिल को दुख पहुंचता है। सो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि दिल के दर्द की आपने ये कोशिश करनी है टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, टू रिजॉल्व द मैटर्स ऑफ द हार्ट। इस चीज़ पे आप करेंगे तो आपका जो स्पिरिचुअल फ्लो है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसको अपने आप एक रास्ता मिलता चला जाएगा। सो फोकस ऑन दी हेल्थ ऑफ योर हार्ट, आई मीन फिजिकल हार्ट ऑल्सो, मे बी टेक केयर ऑफ योर हार्ट। टेक केयर, हार्ट से रिलेटेड ब्लड भी आता है, फिर ब्लड प्रेशर एंड ऑल दैट, एंड स्लीपिंग ऑन टाइम, ईटिंग ऑन टाइम, एंड रिजॉल्विंग द इशूज विच आर कॉजिंग यू प्रेशर ऑन द हार्ट। उस इशू को रिजॉल्व करें, ये आपके लिए आया है। नॉलेज को कैसे शेयर करें हम, तो इसके लिए आया है नॉलेज ये शेयर कीजिए कि इमोशंस के ऊपर कैसे काम किया जाता है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मुझे लगता है कि जब अगर आप अपने दिल के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, अपने हार्ट मैटर्स के ऊपर ध्यान शुरू करेंगे, अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान शुरू करेंगे, तो यही वाली नॉलेज आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं। हाउ आई गॉट ओवर इट, हो सकता है आप किताब ही लिख दो इसके ऊपर, या कोई टॉक शो ही बना दो, है ना। सो स्टार्ट शेयरिंग द नॉलेज हाउ टू हील योर, अपने दिल का दर्द, या अपने जो इमोशनली हर्ट फीलिंग्स हैं, या टूटा हुआ दिल है, उसको जोड़ना कैसे है, मैंने कैसे रिजॉल्व किया, पहले तो खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। ये वाली नॉलेज पे इस बार ध्यान दें 2023 में। लर्न हाउ टू गेट ओवर द मैटर्स ऑफ हार्ट ब्रेक,